सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग मेरे से प्रार्थना के लिए संपर्क करते रहते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, कॉल कर करके बातें करते हैं। जो दुखित, पीड़ित, निराश लोग, हताश लोग। अभी हाल ही में ही मुझे मालूम है, मैं एक चर्च में प्रोग्राम था, प्रीचिंग के बाद जब बाहर निकला, एक बहन दौड़ करके आए, मेरे से थोड़ा बात करना है बोल करके मैंने उनको सुना। बहुत ही दुखित, पति नहीं है, एकमात्र बेटा है, वो भी बीमार है, ये माँ भी बीमार है, एक अच्छा घर नहीं है। तो इस प्रकार का कई दुखड़ा सुनाए, बेटे को एक अच्छा नौकरी मिले। तो ये सब सुन करके मेरे मन में उस समय पर जो प्रेरणा आया, मैंने उस बहन को बोला, मैंने बोला वो अकेली रहती है, बेटा कहीं काम के लिए कहीं दूर है। मैंने बोला रोज जब भी समय मिलता है रोजरी उठाओ, रोजरी प्रार्थना करते रहो। आपको जो जीवन में जरूरत है, उस जरूरतों के लिए अन्य लोगों को भी जरूरत होगा। आपके पास घर नहीं है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं बेघर लोग जो घर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, विशेषकर जितने लोगों को आप जान रहा है, आपको जो बीमारी है, तकलीफ है, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं बीमार लोग। ऐसे लोगों के लिए ये रोजरी माला से प्रार्थना कर लो। जब भी समय मिलता है बाइबल को एक ओर से पढ़ो। इस प्रकार प्रार्थना से जुड़ने का, ये यीशु से, ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। इसके बाद उस माँ से फिर से मैंने आग्रह किया। उनका घर बोला करीब 1 किलोमीटर के अंदर है। मैंने बोला आप पैदल आराम से आ सकता है, थोड़ा सा चलना है। रोज यहाँ मिस्सा बलिदान चलता है। आपको ये नहीं है कोई गाय भैंस को देखना हो या किसी बच्चे को स्कूल भेजने का, कोई काम नहीं है। आप ये काम करो ना, कल से रोज इधर मिस्सा में आओ, रोज मिस्सा में आकर के योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करो, यीशु को साथ में रखो। यीशु आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु को पाने के दुख, यदि यीशु आपके जीवन में इस प्रकार आ गया, आपको घर भी मिल गया, आपका बीमारी भी ठीक हो गया, आपके बच्चे का भविष्य भी हो गया, उसका शादी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आप अभी से अन्य चीजें सब भूल जाओ, ये कार्य कर लो। तो बोलने लगे। मुझे ऐसा लगा बस हमारी प्रार्थना, हम रात भर जागते रहो, उनके लिए प्रार्थना करते रहो, ये लोग चाहता है। फिर से मैंने जोर डाला और उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर पूछा, फ़ोन करेंगे तो कॉल करे उठाएंगे। मैंने बोला हाँ। और 4-5 दिन के अंदर ही उन्होंने फिर से मेरे को कॉल किया। मैंने उनसे यही पूछा, क्या बहन आप रोजरी निरंतर कर रहा है? क्या आप रोज मिस्सा बलिदान में जाना शुरू किया? एक भी दिन नहीं गया। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है। आपको चंगाई चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपका विवाह चाहिए, आपको पता नहीं क्या क्या नहीं चाहिए। आपको जो करना है आप नहीं करते हैं। आप चाहता है शॉर्टकट में कुछ हो जाए, यहां बैठ करके
मैं प्रार्थना कर लूं आपका कार्य हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा कार्य तो होगा यदि आप उसके लायक हैं। मान लो मैं यहां बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आप अपना रीति रिवाज में चल रहा है, जीवन जी रहा है, आप में कैसे आएगा? नल में पानी है लेकिन मटका को आपने उल्टा कर रखा है, मटके में पानी कैसे गिरेगा? मटके में पानी गिरना है, मटके को खुला रखना है। आप खोलना नहीं चाहते, आपके पास प्रार्थना करने की समय नहीं है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 से आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, 10 से 14 तक वचन। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 10 से पढ़ रहा हूं। वाक्य 10 के अंदर बहुत ही सुंदर एक भविष्यवाणी नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु करते हैं। ये क्या है? प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के ये 70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा। बाबुल के 70 वर्ष, 70 इयर्स। इस्राएली लोग राजा नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बना करके बाबुल देश लेकर के गया, वहां पर 70 वर्ष के लिए गुलामी करेगा, वहां रहेगा, कष्ट पीड़ा सहेगा, यहूदा देश खाली कर देगा, वो जमीन 70 वर्षों के लिए परती पड़ेगा। ये प्रभु ने नबी यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी किया। और जब 70 वर्ष खत्म होगा मैं लौट करके आऊंगा। इसका मतलब है प्रभु फिर से हमारे सामने अवसर दे रहा है। आपके बीती दिनों में क्या क्या हुआ, क्या क्या कष्ट पीड़ाएं हुआ, क्या क्या पराजय हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, उसको भूल जाइए। प्रभु आपके पास लौट आने के लिए तैयार है। मैं आज जो क्लास में बता रहा हूं, यदि आप उसे अपने जीवन में उतारेंगे आपका जीवन पलट जाएगा। बाइबल में ही लिखा हुआ है, उसके पढ़ लीजिए आगे। वाक्य 11 से पढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजना जानता हूं। अर्थात ईश्वर का हमारे लिए एक योजना है। हम लोग योजना बनाते हैं, जैसे सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 में लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं लेकिन उसकी सफलता ईश्वर के हाथ में। वाक्य 3 में लिखा है, इसलिए आप अपनी योजनाओं को प्रभु को अर्पित करो, क्योंकि प्रभु की योजना हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। प्रभु की योजनाओं को हमें जानने की जरूरत है, प्रभु की योजना के अनुसार हमें चलने की जरूरत है। तो ईश्वर की योजना कैसे योजना है? आगे लिखा है, वह तुम्हारी हित की योजना है, अहित की नहीं। तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजना है, हमारे लिए एक आशामय भविष्य, एक उत्तम भविष्य, एक सुंदर भविष्य प्रभु के योजना में है। इसलिए प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। प्रभु की योजना क्या है उसको जानना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। आगे का वचन, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु वादा करता है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु वादा करता है, हाँ ब्रदर जी आप प्रार्थना कर लो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चंगाई मिल जाए। ये सोच करके, मुझे मालूम है ऐसे लोग दिन भर वहां फोन कर रहे, हम फोन कर रहे, इसको सुन रहे, इसका सुन रहे, वहां जा रहे, यहां जा रहे, परेशान है, परेशान है। यहां चंगाई, वहां चंगाई, वहां प्रार्थना, यहां ये है, वहां अच्छा है, भाग रहा है प्रभु, भाग रहा है। एक सत्य कलीसिया से जुड़कर रहना नहीं पसंद करते, सोचते हैं यहां वहां भागने से यहां मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, वहां जाकर डुबकी लगाने से मिलेगा, नहीं मिलने वाला। प्रभु बोल रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो, उसको पुकारो,
वो सुनेगा बोलता है। इसके बाद अगला वाला और भी अच्छे शब्द, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। प्रभु को संपूर्ण हृदय से ढूंढने की जरूरत है। इस्राएली लोग यहां वहां भटकता रहा, चंगाई का जगह चुन करके। कौन प्रार्थना करता है? ब्रदर जी वो प्रार्थना करना, फादर जी प्रार्थना करना, यहां पास्टर जी प्रार्थना करना, ये बोल करके घूमने वाला स्वयं प्रार्थना नहीं करते, स्वयं चर्च नहीं जाएगा। अभी इस्राएली लोग ये 70 वर्ष नबूकदनेस्सर के हाथों में ईश्वर ने क्यों दिया? क्यों दिया? इसका उत्तर है दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 36 को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा इतिहास अध्याय 36। जर्मिया भी यही कार्य किया। तुम लोग बंदी बन जाओगे, तुम लोग गुलाम बन करके जाना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर इतना इतना आक्रमण होगा, तुम्हारा संतान मर जाएगा। यह सब भविष्यवाणी किया, लेकिन भविष्यवाणी करने वाले उस यिर्मयाह को पकड़ करके मार डालने का प्रयत्न किया इन लोगों ने, एक भी नहीं सुना। ईश्वर बारंबार इस प्रकार नबियों को भेजता रहा, उनको सिखाता रहा, लेकिन इस्राएली लोग अपने को सुधारा नहीं। वो अंधविश्वास में, मूर्तियों के पास, अशेरा देवती, फलाना देवती, हर चीज के लिए देवी देवताओं का पीछे गया। सत्य ईश्वर से वो दूर हटा। ईश्वर ने नियम दिया था उनको, ईश्वर ने नियम दिया ईश्वर से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया। उनमें से पहला 3 आज्ञा, 3 नियम ईश्वर से जुड़े रहने के लिए। मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। कोई मूर्ति नहीं बनाना, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करोगे, मूर्ति पूजा तुम नहीं करोगे। मूर्ति क्या है? ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, ईश्वर नहीं है उसे ईश्वर मानना, यह मूर्ति है। उसका दंडवत करना, देवी देवता ये ईश्वर नहीं है, मनुष्य ईश्वर नहीं है, उसकी तुम दंडवत कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो। इसके बाद बोल रहा है मेरे नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। ईसा मसीही को ग्रहण किया, स्वीकार किया बपतिस्मा के द्वारा। इसके बाद हमारा स्वभाव पियक्कड़, दारू, लड़ाई झगड़ा करने वाले, व्यभिचारी, ऐसा कार्य हम ईसा मसीह का रूप नहीं बना। जो यीशु क्रिस्त के साथ जो एक हो गया, क्रिस्त के समान दिखना चाहिए। क्रिस्त की आत्मा, क्रिस्त का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है। हमें देख करके अन्य लोग बोले देखो ईसाई लोग कैसे जी रहा है। इसका मतलब प्रभु का नाम को हम व्यर्थ लिया। तीसरा में प्रभु ने कहा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तुम्हें प्रभु का दिन को पवित्र रखना है। अभी इस्राएली लोग शुरू में उसको मानना शुरू किया। लेवी ग्रंथ अध्याय 25 में हम लोग पढ़ते हैं विश्राम दिवस, इसका बाद विश्राम का वर्ष, इसके बाद उसका जयंती वर्ष, इस प्रकार बोल करके दिया। 7 वर्ष में 7 वर्ष, 1 वर्ष जमीन को परती पड़ना है। तुम 6 वर्ष काम कर रहे हो, मेहनत करो, 7वां वर्ष को तुम खेती को विश्राम देना, छोड़ देना। उस दिन खेती नहीं करना। शुरू में तो सुन लिया, इसके बाद वे लोग 7वां वर्ष भी खेतीबाड़ी करना शुरू किया। कई लोग बोलते हैं ना संडे काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, संडे काम नहीं करेगा तो कैसे होगा, संडे ट्यूशन नहीं गया तो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा। इस प्रकार सोचने वाले, प्रभु के दिन को अपवित्र करने वाले, पैसा कमाने का कार्य या डिग्रियां लेने का कार्य, जो भी कार्य प्रभु को छोड़ करके तुम कर रहे हो, उसका परिणाम यहां पर लिखा हुआ है। वहां पर हम लोग देखते हैं
करीब 490 वर्ष इस प्रकार इस्राएल ईश्वर को त्यागा, ईश्वर के इस नियम को, 7वां वर्ष को मनाने का ये जो नियम छोड़ दिया। इस प्रकार 490 वर्ष, उसको 7 से डिवाइड करेगा तो 70 वर्ष। जब 490 वर्ष बीत गया, ईश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को यूदा देश में भेजते हैं। यहूदियों में बहुत जो मिला उनको मार डाला, जो बचा है उनको कैद कर गुलाम बन करके बाबुल देश गया। कितने वर्षों के लिए? 70 वर्षों के लिए। यही दूसरा इतिहास अध्याय 36 वाक्य 17 से आगे कल्दियों के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में ईश्वर ने लोगों को दिया, ताकि वाक्य 20 में जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बना करके बाबुल ले गया। वहां वे तब तक राजा और उसके वंशों के दास बने रहे जब तक फारसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं किया। 70 वर्ष के बाद ईश्वर ने सीरूस को भेजा, फारसी के राजा, इनको गुलामी से निकाल करके वापस यरूशलेम भेजा। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वो पूरा किया। क्या है? विश्राम दिवस को अपवित्र करने का प्रायश्चित के रूप में ये जमीन पर पड़ गया। समझ आया? इतवार को नहीं मनाना, परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करना, योग्य रीति से ग्रहण नहीं करना, ईश्वर के साथ संस्कार है, उन संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करना। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाते हैं, जो मसीह ने स्थापित किया हुआ कलीसिया, उसके विरुद्ध में बोलना, उसके विरुद्ध में चलना, ये सब बहुत बड़ा पाप है। कई लोग कैथोलिक भी है लेकिन कभी कभी मिस्सा बलिदान में जाते हैं। इसलिए मैं आजकल बार बार आपको सिखाते जा रहे हैं, डेली मास में जाना प्रयत्न कीजिए। यदि आप ईश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, ये मेरा एक चैलेंज रहेगा। यदि आप डेली मास में जाएंगे योग्य रीति से, बार बार पाप स्वीकार करते हुए, पाप से दूर रह करके, इस प्रकार प्रभु से जुड़ करके यदि आप जीवन जिएंगे, आपका भाग्य पलटेगा 100%। यदि आप आज एक निर्णय कीजिए, मैं रोज मिस्सा बलिदान में जाऊंगा, और आप 1 साल का एक निर्णय कीजिए, 1 साल आप रोज जाना शुरू कीजिए। आपके पल्ली में नहीं, कई और पल्ली में। मैं जाता हूं ऐसे, मेरे पल्ली में हर रोज नहीं होता है, कभी कभी फादर लो यहाँ वहां गया, नहीं है, मैं कहीं और जाता हूं। फादर लो पहले बोल देता है फलाना दिन इधर मिस्सा नहीं होगा, मैं अगला जहां चर्च में मिस्सा है वहां जाता हूं। इस प्रकार एक बार मुझे यहाँ से ट्रिवांड्रम, केरल से ट्रिवांड्रम जाना था, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गया, मिस्सा में नहीं जा सकता। मेरे मन में था यात्रा में कहीं भी चर्च मिल जाए। मैं निराश हो गया। वो चर्च के जनरली 6 साढ़े 6 बजे के उस बीच में मैं देखता गया, लेकिन मुझे ऐसा कोई चर्च नहीं मिला रोड के साइड में, कोई मैं पहचानता भी नहीं था। और लास्ट में मैं ट्रिवांड्रम पहुंचते हैं करीब 8 बजे के बाद, 8:30 बज गया, और मैं निराश था। मेरे मन में बहुत दुख था, आज मिस्सा में नहीं गया। और वहां पर जो कैथेड्रल पैरिश है वहां मैं गया। वहाँ हमारे एक जो बिशप है उनका कब्र वगैरह है, लोग जाते हैं। और वहाँ पर जो कैथेड्रल चर्च में मैंने गाड़ी खड़ा किया तो मैं देखा कुछ लोग ऐसे ऐसे जा रहा है। मैंने सोचा हाँ ऐसा विजिटर्स होगा, लेकिन वो चर्च के पास आया तो मेरे को वहाँ अंदर गाना गाते हुए सुनाई दिया। हम लोग उनके कब्र की ओर जा रहा था। मैंने बोला नहीं, इधर मिस्सा कुछ हो रहा है मेरे हाल में, चलो हम पहले ऊपर जाते हैं। मैंने जाकर के देखा तो उस दिन शायद किसी का मृत्यु का जो रिमेम्बरेंस मास है वो चल रहा था, चलना शुरू हो रहा है, प्रवेश गीत चल रहा था। देखो मैं उस यात्रा में पूरा दुखी होकर के आया। जब वहां उतरा, कौन सोचा 8:30 बजे उधर उस दिन मिस्सा होगा। उस दिन उस समय पर वहां मिस्सा बलिदान, मैं और मेरे पत्नी थी, हम लोग जाकर के उसमें भाग लिया। देखो हमारे मन में यदि मिस्सा के लिए आग्रह है,
इस प्रकार मेरा अनेकों उदाहरण है। जबलपुर से जब केरला आया, मेरे पल्ली में डेली मिसा नहीं होता था, डेली मिसा नहीं होता था, केवल संडे को होता था। मैं एक दूर 4 किलोमीटर दूर में पैदल जाता था, वहां मिसा में भाग लेता था। और जाते वक्त 2 रोसरी, वापस आते वक्त रास्ते में 2 रोसरी, पैदल ही जाता था, गाड़ी नहीं लेकर के जाता। ये रोजरी करते हुए सबों के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थ प्रार्थना, 4 रोसरी और मिसा सुबेरे मेरे लिए हो जाता था। और उसमें एक रोजरी में मैं प्रार्थना करता था, हमारे चर्च में डेली मिसा हो। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे डायसिस ने एक निर्णय किया। उस समय पर धर्म संघ की पुरोहित लोग था, क्योंकि उन लोग आश्रम में रहते हैं, इसलिए वहां से आकर के संडे को मिसा देता था। और उस वर्ष करीब 70 वर्षों से हमारे पारिश है इधर, उन्हीं धर्म संघी लोगों का था। डायसिस ने निर्णय किया ये चर्च डायसिसन फादर को देने का, और धर्म संघियों को दूसरा चर्च दिया, और डेली मास शुरू हुआ। और मेरा विश्वास है, मैं आग्रह के साथ रोज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमारे पल्ली में रोज मिसा हो। प्रभु ने शुरू करवाया। हो सकता है आपके जीवन बदलना है, आपको एक काम करना पड़ेगा, रोज पारिवारिक प्रार्थना, और संभव है तो 4 रोसरी जब ये व्यक्तिगत रूप से बाइबल का कम से कम 1 अध्याय पढ़ने का, ऐसे ऐसा कुछ निर्णय कीजिए। मैंने निर्णय करके रखा है, और तकलीफ है। और डेली मुझे क्लास डालने के लिए आपको मालूम है कितना घंटे चाहिए, उसके लिए तैयारी करना, रिकॉर्डिंग करना, मैं एडिट सब कुछ मैं ही करता हूँ, अनेकों घंटे चाहिए। और प्रार्थना के लिए मेरे को 2-3 घंटा तो प्रार्थना के लिए चाहिए, पर्सनल प्रेयर। ये सब हम निकाल सकता है, हमारे मन में प्रभु के प्रति वो इच्छा है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं पाऊंगा और तुम्हारा भाग्य को पलट दूंगा। आप आज के दुख का, पराजय का, समस्या का, लड़ाई झगड़ा का, ये नशे का, ये जीवन से आपका भाग्य को पलटना चाहते हैं, आप पवित्र यूक्रिस्त रोज ग्रहण करना, रोज मिस्सा बलिदान में जाना, पाप से दूर रह करके परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करना शुरू कीजिए, आपका भाग्य पलटेगा। ये जीवन, आपके जीवन में आपने एक परिवर्तन किया, प्रभु आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। जिस प्रकार इस्राएली लोग 70 वर्ष का गुलामी उनका पाप का प्रायश्चित था, यदि आप रोज पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, 4 रोजरी करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे और चर्च में मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेंगे, इसके द्वारा आपका पापों का प्रायश्चित प्रभु के सामने है, और प्रभु आप पर दया करेगा, आपका भाग्य को पलट देगा। थोड़ा अपना करके देखिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, और प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना, घर के सब लोग मिलकर के 1 घंटा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक को इस्तेमाल कीजिए। रोसरी माला बहुत ही सुंदर तरीके से, उसमें आपको अनेकों कैटेकिज्म, ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें उसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए मिलेगा। उस किताब का आधा भाग प्रार्थनाओं से भरा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के भिन्न भिन्न जरूरतों के लिए प्रार्थनाएं, और आधा भाग इस प्रकार का धार्मिक शिक्षा है। आपको जो डाउट है, चाहे मूर्ति के विषय में, चाहे माता मरियम के विषय में, चाहे रोजरी के विषय में, चाहे क्रूस रास्ता के विषय में, चाहे बाइबल के विषय में, जो भी डाउट है उसके अंदर उसका आंसर है। निर्णय कीजिए, हर एक के हाथ में, हर बच्चे को एक एक किताब खरीद के दीजिए, सब लोग मिलकर के पारिवारिक प्रार्थना करने का, पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने का। प्रभु आपका जीवन को पलट देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।